दोस्तों, क्या आपको भी चीज़ों को टालने की आदत है? क्या आप भी कुछ भी सही वक्त पर नहीं कर पाते हैं? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या काम पहले करना है और क्या काम बाद में? अगर आप भी इन सभी सवालों से घिरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आज हम जिस बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ये किताब 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको काम को ना टालना और काम वक्त पे करना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बहुत से काम के नीचे दबे होते हैं और नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन 21 टिप्स पर नज़र डालते हैं। ब्रायन ट्रेसीज 3 Ds। खुद को बेहतर बनाने के लिए इन 3 Ds पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप वो काम करने का फ़ैसला करें। जब आप कोई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उसे हर रोज़ करते रहने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी नई आदत की शुरुआत में डिटर्मिनेशन ज़रूरी होता है। नंबर 2, पार्ट क्लैरिटी। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि गोल्स और एम्स की क्लैरिटी हो। जब आपको सही तरह से ये पता होता है कि आपके गोल्स क्या हैं और उनको हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा काम करते हैं। फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं, उसे लिखकर कमिट करें। एक डेडलाइन बनाएं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है उसको पहचानें और फिर लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को प्लान में बदलें और जिस काम को पहले करने की ज़रूरत है उससे शुरुआत करें। अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहें और कोशिश करें कि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह से साफ लिखे हुए गोल्स हमारी सोच पर बहुत ज़बरदस्त असर डालते हैं। इससे आप मोटिवेट भी होते हैं और ये क्रिएटिविटी बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करता है और इसी तरह आप काम को टालने से बच जाते हैं। नंबर 3, प्लानिंग इन एडवांस। आपको अपना हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिन को प्लान करने से आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक असर पड़ता है। ऑथर्स यहाँ हमें 6P फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इसका मतलब है काम की पहले से सही प्लानिंग पुअर परफॉर्मेंस से बचाती है। ट्रेसी एक्सप्लेन करते हैं कि प्लानिंग एक बहुत ही सिंपल टास्क है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उसको पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं और उनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने एक क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और आखिर तक काम करते चले जाएं और इस तरह आपका काम वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, 80-20 रूल। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। 80-20 रूल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई काम करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की लिस्ट हो सकती है जिनमें से 1 या 2 ज़्यादा ज़रूरी होंगे जिन्हें पहले करना ज़रूरी होगा। अपनी लिस्ट को इम्पोर्टेंस की बेसिस पर प्रायोरिटाइज करें। नेक्स्ट टिप है अंडरस्टैंड ऑल योर कॉन्सिक्वेंसेस इन योर टाइम। जब भी आप काम शुरू करें पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस और पोटेंशियल आउटकम के बारे में सोच लें। इससे आपको काम की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है ना, वो ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप अपने 5 या 10 साल के बारे में एक साथ सोचेंगे तो ये आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएगा। नंबर 6 इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन एवर ओके। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको कुछ चीज़ों को जाने देना होगा। अगर आप अपने छोटे और गैर ज़रूरी कामों को छोड़ देंगे तो आप ज़रूरी कामों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप है ABCDE मेथड। रोज़ की प्रायोरिटी सेट करने के लिए ABCDE मेथड सबसे अच्छा तरीका है। ये आपका वक्त बचाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। अपने सभी कामों की लिस्ट बनाकर उनको ABCDE का लेबल दें। A सबसे ज़रूरी काम है जिन्हें आज ही करना है। इसमें एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं, उन्हें A1, A2, A3 के नाम दें। जो काम B, C, D, E पोजीशन पर हैं उन्हें सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब A वाले सारे काम हो जाएं। ये काम प्रायोरिटी नहीं है। नंबर 8, की रिजल्ट एरिया।
अपने की रिज़ल्ट एरिया पर ध्यान दें। ऑफिस में काम करते हुए अपने सीनियर या बॉस से डिस्कस करें और अपने की रिज़ल्ट एरियाज़ जानें। आप जिनके साथ भी काम करते हैं उनको अपने की रिज़ल्ट एरियाज़ पता होने चाहिए। नंबर 9, लॉ ऑफ 3। आपको 3 की टास्क का पता लगाना होगा जो आपके लिए या आपकी कंपनी के लिए ज़रूरी है और उन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपकी ज़िंदगी में 3 की एरियाज़ हैं, फैमिली, हेल्थ और आपका करियर। अगर आप इन तीनों चीज़ों के लिए गोल बना लेंगे तो आप तीनों पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। नंबर 10, प्रेपरेशन। अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो इस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स होने चाहिए। तैयारी का यही मतलब है कि बीच में से किसी चीज़ के लिए आपको अपना ध्यान काम से हटाना नहीं पड़ेगा और आप अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे। नंबर 11, स्किल अपग्रेड्स। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि किसी काम के लिए आपके पास ज़रूरी नॉलेज या एबिलिटी की कमी है तो आप उसे टालना शुरू कर देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और सीखते रहें। इसको बेहतर बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेने होंगे। नंबर 1, रोज़ाना 1 घंटा अपनी फील्ड से रिलेटेड पढ़ें। किसी कोर्स या सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। अपने ट्रैवलिंग टाइम को या ड्राइविंग टाइम को ऑडियो बुक सुनने के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 12, स्पेशल टैलेंट्स। हर एक के पास कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट होता है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानें और उसे अपने करियर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 13, कॉन्स्ट्रेंट्स। जिस तरह हर एक के पास कोई ख़ास टैलेंट होता है वैसे ही हर एक की कोई ना कोई कमज़ोरी भी होती है। अगर आप इस कमज़ोरी या रुकावट को पहचान लें जो आपको आपके गोल्स अचीव करने से रोक रही है तो इससे लड़ने के लिए आप कोई प्लान बना सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। नंबर 14, प्रेशर इज़ यूज़फुल। हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता पर इसके अपने ही फ़ायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते। बहुत से लोग अपने लीडर का अपने ऊपर प्रेशर डालने का इंतज़ार करते हैं। अगर आप खुद पे काम को करने के लिए प्रेशर डाल सकें तो बग़ैर किसी की मदद के आप प्रोग्रेस कर लेंगे। नंबर 15, पर्सनल पावर्स। आपकी बॉडी भी एक मशीन की तरह है जिसे काम करने के लिए ऑयल, फ्यूल और आराम की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। और सिर्फ फिज़िकल ही नहीं बल्कि मेंटल एनर्जीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 4 टिप्स को याद रखें। हद से ज़्यादा काम ना करें, अपने काम की सही रफ्तार समझें, अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। नंबर 16, मोटिवेशन। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो या तो आपके पास होती है या नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। आप किसी हादसे को किस तरह लेते हैं इससे आपके इमोशंस पे क्या असर पड़ता है तो ये पता चलता है कि ये हादसात आपको मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट। आपकी रोज़ की परेशानियों से आपके मूड और इमोशंस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 17, टेक्नोलॉजी। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बगैर अपना सर्वाइवल मुश्किल समझते हैं लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है। आजकल के वक्त में इंटरनेट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी कॉज करता है। आप 1 हफ़्ता अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस से दूर रह के देखिए, कुछ भी नहीं होगा, दुनिया चलती रहती है। नंबर 18, स्लाइस एंड डाइस। इसका मतलब है एक बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा। आप छोटे टास्क करके लगातार काम करते रहेंगे। नंबर 19, टाइम। टाइम को मैनेज करना एक बहुत अहम टास्क है। अपने टाइम को एडवांस में स्केड्यूल करें। अपने ज़रूरी टास्क के लिए अलग से वक्त रखें और इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नंबर 12, अर्जेंसी एंड मोमेंटम। आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी को सेट करने की ज़रूरत है ताकि काम करने की एक रफ्तार बन जाए। नंबर 21, सिंगल हैंडलिंग। किसी काम को सही तरह से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा बिना किसी रुकावट या ध्यान बटाए। एक वक्त में एक ही काम करके आप उस काम पर खर्च होने वाले वक्त को 50% तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।